हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 10th क्लास का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। तो एक बात आप लोग से बता दें कि 10th क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप लोग को कोई मॉडल सेट लेना है, ना ही आपको कोई सा कंपनी का बीबीडी एमबीडी गोल्डन जो भी गाइड होता है, ना ही उसका आप गाइड ले। आप लोग के लिए हम शुरू से ही हम बता रहे हैं कि आप लोग के सुने होंगे, और शुरू से ही आप लोग को हम समझा रहे हैं कि 10th क्लास का आप लोग को तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा आप लोग का है जो क्वेश्चन बैंक होता है। कितना वीडियो में हम बताएं कि मतलब सर का जो यूट्यूब चैनल है वो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है। देखिए, आप दिए होंगे परीक्षा, और अगर नहीं मेरे वीडियो देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। सोशल साइंस का जो भी एग्जेक्टिव चढ़ाए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। क्योंकि देखिए, आपको एग्ज़ाम देने के लिए सबसे अच्छा ज़रूरत है आपको किताब। आप जान रहे हैं कि कोई भी क्लास में क्या पढ़ाई होता है, किताब पढ़ाई होता है। तो आप गाइड के चक्कर में ना पड़े और ना ही अपना पैसा खर्च करें। सबसे अहम ज़रूरी है बात कि आप एक भारती भवन का किताब किसी किसी के पास होगा तो आप मांग कर उससे एग्जेक्टिव लिख लिए, और जो सरकारी किताब होता है एनसीईआरटी का, उससे आप एग्जेक्टिव लिख लीजिए और लिख कर आप अच्छे से याद कर लीजिए। इससे अच्छा आपका तैयारी कुछ नहीं, हमारे उम्मीद से कोई यही अच्छा तैयारी हो सकता है। देखिएगा, आप लोग को डिस्प्ले पर लौक रहा होगा कि अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र का ये भारती भवन बुक से जो एग्जेक्टिव होता है वो एग्जेक्टिव हम एक ही वीडियो में आपको भारती भवन का किताब का बोले तो टोटल एग्जेक्टिव ख़त्म करा दिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और देख के अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। और आप अगर 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत अच्छा तरह से हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। देखिए, आप क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग गौर से सुनेगा, आप लोग भी पढ़ के इसको याद कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविका को पार्जन है। सामान्य किसी देश के 2 नंबर है, सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, इनमें सभी है। 3 नंबर एग्जेक्टिव आपका है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रतिव्यय आय सबसे अधिक है, श्रीलंका। 4 नंबर आपका है, मानव विकास के दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की स्थिति सबसे बेहतर है, नेपाल। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है, सामान्य स्तर। 5 नंबर पर है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास गति मंद हो जाती है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, सेवा क्षेत्र का। बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र मुख्य अंग है कृषि। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन का साधन का आय। और इसके बाद से 10 नंबर है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक वृद्धि उत्पाद का भाग जिसका उस वर्ष के प्रत्येक रूप से उपयोग जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा कितने दी, प्रो किशोर ने है। 1950 से 1951 से 2002 से 2003 के बीच भारत की औसत वर्ष विकास दर रहा 4.2%। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़कर एक स्टेप जो है वो लिख लीजिएगा। 12 नंबर है, 2012 से 2013 में निम्नलिखित में किस राज्य के प्रतिव्यय सर्वाधिक रहा, पंजाब का। निम्नलिखित में बिहार में किस जिले में प्रतिव्यय आय सबसे अधिक है, पटना। आपका है जो 14 नंबर है वो है, विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, क एवं ख दोनों है, जो भी इसमें है वो आपका है। देखिए, अब यहाँ से आपका 15 नंबर स्टार्ट हुआ। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वास्तविक मुद्रा। इसके बाद से 16 नंबर है, किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ, चांदी और सोना। 17 नंबर है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, विनिमय का माध्यम।
बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है सभी। वित्तीय सेवाएं की आवश्यकता होती है इनमें से सभी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 21 नंबर है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्तीय का संसाधन है व्यवसायी बैंक। किस शहर को भारत को वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। देखिए बहुत इम्पोर्टेंस है, बिहार के वित्तीय में संस्थागत स्रोत में कौन सा सर्वाधिक महत्व है? व्यवसायी बैंक। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 3 है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष है? 1904 में। विकसित देश में व्यवसाय का अधिकांश भाग कार्य रहता है सेवा क्षेत्र में। एक व्यवसायिक की आधार पर संरचना का निर्माण होता है सेवा क्षेत्र द्वारा। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है इनमें से सभी। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिकतम सफलता मिली? कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। 30 नंबर है, भारत सरकार ने किस प्रकार से शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? प्राथमिक शिक्षा पर। देखिए आप लोग से हमेशा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग सही से सही इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत कम चांस है ऐसा वीडियो मिलने के लिए। देखिए ये मेहनत करके लिखा हुआ है और एथी है, ऐसे आप लोग को मॉडल सेट और बनावटी PDF बहुत मिलेगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है इसमें से सभी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश कर सबसे सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनी का खरीद लेना। सरकार की निविक आर्थिक नीति का गठन है इनमें सभी। देखिए 35 नंबर पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? स्वतंत्र वर्ग के लोगों के। उपभोक्ता के विशेष के मुख्य प्रकार है 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत उपभोक्ता की अपील सुनने का अधिकार है क, ख। सोना की जेवर को सुनिश्चित करने के लिए किस मानव चिन्ह का प्रयोग होता है? हॉलमार्क, ये आप लोग जानते होंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ये भी आप जानते होंगे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। देखिए ये हमारा जो था एग्जेक्टिव ख़त्म हो गया। अब आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जान रहे हैं कि ये था अर्थशास्त्र का भारती भवन का बुक का। देखिए 40 ठो ही एग्जेक्टिव है और अर्थशास्त्र का जो आपका NCERT बुक से होगा वो आपका 29 को एग्जेक्टिव है। आप लोग के लिए NCERT बुक से बहुत जल्दी एग्जेक्टिव मिलेगा, जिससे आप ऐसे ही वीडियो हमारा नॉर्मल वीडियो आता है, कोई उसमें क्वालिटी या कोई अथी नहीं है। आप लोग उसे लिख लीजिएगा और लिख कर याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देखिए और याद कीजिए। और आप लोग को अगर नहीं इसमें कोई ऐसा शब्द पढ़े होंगे नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग भारती भवन का किताब लेकर उसे याद करके अच्छे से लिख सकते हैं। आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।